के बाद क्यों उठने लगे ईवीएम पर सवाल, क्या मचने वाला है बवाल? इस बार किसने उठाया सवाल, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? देश ही नहीं देश से बाहर भी गर्मा गई ईवीएम पर सियासत, कैसे बचेगी चुनावी विरासत? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाली ईवीएम को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। पहले देश के गलियारों से ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे, इस बार विदेशों से हमला किया गया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है? दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाला विपक्ष चुप बैठा था, लेकिन एक रिपोर्ट ने शांत बैठे विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। ईवीएम पर सियासी वॉन्डर की शुरुआत टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान से हुआ है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इस बार किसी भी पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल नहीं उठाए थे। सब अपने अपने जीत का जश्न मना रहे थे। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया भले ही सरकार बनाने में सफल नहीं हुआ, लेकिन वह इस बात की खुशी मना रहा था कि इस चुनाव में भाजपा को कई राज्यों में वोट प्रतिशत का नुकसान हुआ। साथ ही अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर विपक्ष संतुष्ट था। अब सवाल उठता है कि चुनाव नतीजे के इतने दिनों बाद देश में ईवीएम को लेकर क्या शोर मचा हुआ है। दरअसल दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार एलन मस्क ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल उठा दिया था। उन्होंने 16 जून को चौंकाने वाला दावा किया था, कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी चुनावों से ईवीएम को हटाने की मांग की थी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने यह बयान अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिया था। टेस्ला सीईओ मस्क के पोस्ट को टैग करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश में ईवीएम के जरिए हो रहे चुनाव पर तंज कसा। उन्होंने शनिवार को कहा था, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच करने की अनुमति किसी को भी नहीं है। हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। ईवीएम पर सियासी बवंडर मुंबई तक पहुंच गया है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पार्डिलकर पर आरोप लगाया गया है कि वे 4 जून को मुंबई के काउंटिंग सेंटर में एक मोबाइल फोन लेकर आए थे और ईवीएम को अनलॉक किया था। पुलिस ने इस मामले पर वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वनराय पुलिस की जांच में पता चला कि मंगेश मांडलिकर फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था।